एंड देन आफ्टर मैंने एलजे पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया. सो आई एम अ डिप्लोमा ड्रॉप आउट अगर बोला जाए तो. मैं अपना 2 सेमेस्टर हार्डली वहाँ पे कंप्लीट कर पाया. मैं अपना सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ अपने आप को कि मैं गुजरात की धरा पे जन्म हुआ मेरा. तो एक तो होता है कि हवा में ही व्यापार है गुजरात की. बाय जून 2019 हमने ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की स्थापना की. सो जो मेन कंपनी मेरा शुरू था दैट इज़ राज इलेक्ट्रोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड. उसका सब्सिडरी कंपनी जो है दैट इज़ ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स. सो ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इज अ कंपनी जो कि पूर्ण रूप से केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का निर्माण करता है. अगर एक आदमी निष्फल होता है, असफल होता है, तो वो 3 बार प्रयास करता है, चौथी बार तो हार मानता है, 5 बार करने के बाद बोलेगा कि खत्म हो गया, 10 बार करने पे लोग गाली देना चालू करेंगे, बेवकूफ आदमी, मजाक उड़ाएंगे लोग, क्या आदमी है. मैं 19 बार रिजेक्ट हुआ. आई गॉट रिजेक्टेड 19 टाइम्स. हेलो गाइज एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन. दोस्तों आज का हमारा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल इंटरव्यू होने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ जो पर्सन है उनका नाम है राज मेहता और उनकी उम्र बस 21 साल है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 12 साल की उम्र से अपने स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं. 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप फॉर्म किया था. उसके बाद 19 साल की जब उनकी उम्र थी उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनी जिसका नाम है ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ये फॉर्म की. दोस्तों मेरी एक गारंटी है कि ये इंटरव्यू देखने के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा. सो वेलकम टू बैंटर विद चेतन. राज जी, बैंटर विद चेतन में आपका हम स्वागत करते हैं. या थैंक्स चेतन फॉर वेलकमिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड इट्स प्लेजर टू बी हियर. राज जी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि सिर्फ आपकी 12 साल की आपकी उम्र थी, उस वक्त आपने एक स्टार्टअप करने का सोचा, उस वक्त आपको एक ख्याल आया. तो आप ये जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, जहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई, जब आपको एक स्टार्टअप में इंटरेस्ट आया, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे, जो शुरुआती आपका दौर? सो चेतन जी, बेसिकली अगर मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कहा जाए, सो लाइक आई एम अ बोर्न गुजराती पर्सन एंड आई गिव मोर ऑफ माई क्रेडिट. मैं अपना सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ अपने आप को कि मैं गुजरात की धरा पे जन्म हुआ मेरा. तो एक तो होता है कि हवा में ही व्यापार है गुजरात की, और दूसरा कि आपका जो लर्निंग है, जो बिजनेस का बेसिक लर्निंग होता है, वो आपका घर पे ही बेसिकली मिल जाता है, बेसिक जो बचपन में आपका रहता है. सो इट इज़ हाउ आई हैड स्टार्टेड माय बिजनेस जर्नी. ऐसे ही मेरा बिजनेस का लर्निंग हुआ है. एंड लाइक अगर कहा जाए तो मैं टेक्निकली 12 साल का एज से मैंने अपनी कंपनी पे काम करना शुरू किया. एंड बाय एज ऑफ 14 आई वाज एबल टू रिप्रेजेंट माय प्रोडक्ट अक्रॉस द लाइक टू द पब्लिक. या ओके, तो राज जी वो पहला प्रोडक्ट आपका क्या? सो चेतन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हिंदी में कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार का जननी है. सो वैसे ही मेरी एक आवश्यकता थी कि डेली मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था और उसके लिए मुझे पेडल लगाना होता था. तो वो कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे उसको ईज किया जाए, बस यही मेरे दिमाग में था. मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना कंपनी शुरू करूंगा या मैं कभी अपना फैक्ट्री शुरू करूंगा जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएगा. मैं जस्ट यही सोचा था कि मैं कैसे अपना समस्या का समाधान करूं जो डेली लाइफ में मुझे फेस हो रहा था. सो मैंने अपना जो बाइसिकल है उसको इलेक्ट्रिक बनाया सबसे पहले. सो पहले जो मैंने कंपनी शुरू किया था उसका नाम राज इलेक्ट्रोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड है. एंड उसी वक्त मैंने बाइसिकल को इलेक्ट्रिक बाइसिकल बनाने का कन्वर्जन किट इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में. ओके, तो वो किट आपने, मतलब जब आप 12 से 14 साल के थे उस वक्त आपने वो किट किया जिससे कि बाइसिकल को आप एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल में कन्वर्ट कर सकते हो. जी बिल्कुल चेतन जी. तो जो मेरा बाइसिकल था रेगुलर वाला, उसी में मैंने वो किट का यूज किया था. एंड बाय दैट किट वी कैन कन्वर्ट एनी साइकिल. हम विश्व में किसी भी बाइसिकल को हमारी किट का यूज करके उसको इलेक्ट्रिक बना सकते हैं. हो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. राज जी, ये अगर किट किसी को चाहिए तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये सवाल के ऊपर तो हम आएंगे. बट ये जो हम बात करें, अभी आपकी एज इज लाइक 21 ईयर्स के आप अभी हो, तो इससे 8-9 साल पहले, शायद 10 साल पहले अगर हम सोचे तो ईवी का इतना क्रेज नहीं था. बट आपको इसके बारे में आइडिया कैसे आया? आपने कोई गूगल पे आप सर्च करते थे या फिर कुछ यूएस वगैरह के कुछ चैनल्स आप देखते थे, तो आपको इसके बारे में आइडिया कैसे आया, आपको पता कैसे चला? तो बेसिकली चेतन जी, इसका लाइक जैसे भी एक बोलते हैं जैसे नीड है, जब मुझे जरूरत रहा कि मेरी साइकिल को इलेक्ट्रिक बनाना है, तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इलेक्ट्रिक बनाना है. मैंने जस्ट ये सोचा था कि ये साइकिल को मैं कैसे एफर्टलेस बना सकूं, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो मेरा नीड था उसको मैं कैसे एफर्टलेस कर सकूं, बस इतना ही दिमाग में था. जैसे जैसे एक एक चीज क्लियर हुआ, मतलब पहले तो मैंने सोचा कि एक पेट्रोल का भी एक वाहन आता था जो पेडल से भी चलता था और पेट्रोल से भी चलता था. बट मेरा एज जो था ना, वो उसको
परमिट नहीं कर रहा था कि मैं उसको यूज कर सकूं, मतलब क्योंकि मेरे पास लाइसेंस होना जरूरी होता है, एज पर द आरटीओ हमें लाइसेंस चाहिए 18+, तो मैं पेट्रोल व्हीकल correct. तो यूज नहीं कर सकता। दूसरा, मैं उस टाइम कोई सेल्फ अर्निंग पर्सन भी नहीं था कि मेरी अपनी कमाई हो तो मैं हर महीने या डेली का पेट्रोल का खर्चा अपना निकाल सकूं। तो मैंने इसीलिए एक ऐसा व्हीकल सोचा कि जो कि इको फ्रेंडली भी हो एंड इकोनॉमी फ्रेंडली भी हो। तो मैंने वैसे ही ये साइकिल का निर्माण किया। पहले मैंने इलेक्ट्रिक मोटर्स लगाई, तरह तरह की मोटर का यूज किया, तब जाके काफी सारा मुझे निष्फलता भी मिली। ऐसा नहीं कि हर वक्त प्रयास किया और मैं सफल ही हुआ, पर बोलते हैं ना कि आपका अगर जितनी बार आप असफल होते हैं उतनी बार आपको सीखने को मिलता है। लाइक द फेलियर इज द लर्निंग, सो मोर वी गेट फेल मोर वी लर्न। तो बस उसी में से सीखा एंड वन फाइन डे एक एंड प्रोडक्ट तैयार होके आया जो कि कंप्लीट इलेक्ट्रिक बाइसिकल था, जो कि हाइब्रिड था। मतलब कि आप पेडल से भी चला सकते हैं एज वेल एज आप उसको एक्सीलेटर से भी चला सकते हैं। तो इट इज लाइक कि आपने जब चाहा तब एक्सीलेटर दिया है, पेडल लगाने की जरूरत नहीं है, जब चाहा तब आप पेडल से भी चला सकते हो, आपको कोई और चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। राजी, तो जब आप 18+ हुए तो फिर लाइक कि 12वीं कंप्लीट होती है, लाइक 12th आपने कंप्लीट की होगी, तो फिर उसके बाद एजुकेशन आपने क्या लिया था? तो चेतन जी, अगर मैं अपना एजुकेशन के बारे में बताऊं तो मेरा एजुकेशन जर्नी जो है, मैं अभी तक 9 से ज़्यादा स्कूल चेंज किया है। आई चेंज मोर देन 9 स्कूल स्टिल नाउ। मेरा शुरुआती जो स्टडी है वो बेसिकली गुजराती मीडियम में रहा है, जो कि गुजरात का जो बेसिक लैंग्वेज रहता है, लोकल लैंग्वेज का। एंड दैट टाइम मैं अपने गांव में था। सो मेरा जो गांव है वो संतरामपुर है। संतरामपुर एक गुजरात स्टेट का छोटा सा विलेज है, टाउन है, जो कि फिलहाल महिसागर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो मैं उधर बड़ा हुआ, उधर मैंने पढ़ाई शुरू की। उसके बाद में एक टाइम आया कि पापा ने अपना खुद का स्कूल शुरू किया वहाँ पे। वो स्कूल का फीस काफ़ी नॉमिनल था और हम लोग उस नॉमिनल फीस में एक ही मोटो था कि गाँव के जितने भी लड़के हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, जिनको इंग्लिश मीडियम का स्टडी करना है कम दाम में, वो लोग भी उधर अफोर्ड कर पाए। सो वी हैड पुट इट दैट स्कूल। माय सिस्टर स्टडीड 8 years इन दैट सेम स्कूल एंड आई हार्डली एबल टू कंप्लीट 6 months देयर। मैं 6 महीने भी वहाँ पे नहीं कंप्लीट कर पाया। द रीज़न विच आई कुड एड्रेस फॉर दिस, इट इज़ अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा। इफ यू वांट टू ग्रो यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। फैमिली के साथ रह के, हाँ। और पापा का स्कूल जो होता है ना, उससे बेटर कंफर्ट जोन दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। कि बच्चे को एक ही जगह होता है जहाँ पे वो थोड़ा कंट्रोल में रहता है, तो वो स्कूल होती है जहाँ पे बंदा मान ही लेता है, कुछ भी बोल दो। बट मेरा तो पापा का स्कूल था, तो उधर तो एक अलग ही ये होता था। बट मेरा जो पेरेंट्स है, दे आर नेवर लाइक दिस। दे ऑलवेज यूज्ड टू गो एंड आस्क द टीचर कि इसको पनिशमेंट दो, जो भी करता है। बट एक जो टीचर है वहाँ पे, उनका एक अलग तरह का ही बिहेवियर एंड एटीट्यूड था मेरे साथ। दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक इन वेरी वेल मैनर। मैं जब देखता था कि दूसरे लड़के को पनिशमेंट मिल रहा है या वो लोग नहीं कर रहे, कुछ हरकतें उनके लिए उन्होंने मना बोला कि ये नहीं करना है, वही चीज़ गलती से मुझसे हो जाए, वो गलती मुझसे भी होती थी, तो दे यूज्ड टू ट्रीट मी इन अ डिफरेंट मैनर। एंड एट दैट डे आई थॉट कि राज, अगर आपको ग्रो करना है तो आपका ग्रोथ इधर नहीं हो सकता है। यू आर नॉट इन लाइक दैट चैलेंजिंग मैनर। आप अभी तो अपना कंफर्ट जोन में हो। सो इट इज़ द रीजन आई मूव्ड आउट फ्रॉम दैट स्कूल। देन आई वेंट टू वडोदरा. Vadodara is a city in Gujarat, and I completed my studies like 9th and 10th standard from the Doon School of Excellence in New Maninagar. And then after मैंने LJ पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया। सो आई एम अ डिप्लोमा ड्रॉप आउट अगर बोला जाए तो। मैं अपना 2 सेमेस्टर हार्डली वहाँ पे कंप्लीट कर पाया, बिकॉज एट दैट टाइम मेरा बिजनेस ऑलरेडी बूमिंग था। बिजनेस वॉज ऑन दैट कंस्ट्रक्टिव साइड, तो मैं ज़्यादातर प्रायोरिटी एंड ज़्यादा फोकस अपना बिजनेस पे करता था। तो मैं उस टाइम जब एडमिशन लिया तो उन्होंने बोला था कि यार वी विल हेल्प यू इन दैट दिस अटेंडेंस एंड एवरीथिंग, तो आप पहले तो आइए। सो आई स्कोर्ड 8.5 or 8.9 in my polytechnic. Okay, but your main focus is on your startup, on your products and on your electric bikes. Yeah, so mainly मैं हमेशा प्रायोरिटी अपने बिजनेस को देता हूँ। Like it is my passion, so I just prioritize it. Yeah. करेक्ट, एग्जैक्टली। राजी, अगर हम बात करें आपका जो रिसेंट स्टार्टअप है ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, तो ये आपने कैसे सोचा कि आपको इसका एक मतलब ये स्टार्टअप करना चाहिए अभी? और अभी अगर आप इसकी जर्नी के बारे में बताओगे कि ये आपने स्टार्ट किया, फिर आपके कुछ एम्प्लॉइज होंगे, ये सारी चीजें क्या होती है? बिकॉज ईवी एक ऐसा टॉपिक है, जैसे हमने शार्क टैंक इंडिया में देखा कि रिवा मोटो एक स्टार्टअप आया था जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में था। तो बहुत कम कंपनीज है इंडिया में जो कि ईवी में जा रही है, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्टार्टअप।
बड़ी कंपनीज इसमें इतना मतलब आ रही है अभी, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्टार्टअप। तो आप उसके बारे में क्या बताओगे कि ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का आपको कैसे आइडिया, मतलब कैसे सोचा आपने कि इसको एस्टेब्लिश आप करें? सो चेतन जी, बेसिकली है ना, जैसे मैंने अपना पहला जब साइकिल बनाया था इलेक्ट्रिक वाला, तो तब कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसा व्हीकल का कभी फैक्ट्री शुरू करेंगे, ऐसा कंपनी शुरू करेंगे। उस टाइम जस्ट मैंने अपना नीड देखा था। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे इतना नीड है तो मार्केट में कितने लोग अवेलेबल हैं जो कि ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अगर जितने लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि कैसा रहेगा अगर मैं उनको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं जो मैंने अपने लिए रखा है। तो वैसे ही एक दिन एक पत्रकार आए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, वो टेलीकास्ट हुआ। एंड एक काफ़ी अच्छा न्यूज़ एजेंसी है जो कि हिंदी में न्यूज़ काफ़ी लीडिंग न्यूज़ एजेंसी है हिंदी का। सो विद इन 4 to 5 hours आई गॉट 5 to 6 लाख व्यूज़, 25,000 प्लस लाइक्स, मतलब 6,000 से ज़्यादा शेयर हुआ उसका, 800 से ज़्यादा कमेंट्स है विद इन 4 hours। तो वो अपने आप में एक बूस्टिंग था। एंड इट इज़ हाउ दैट आइडिया ऑफ बिजनेस केम इन टू माइंड कि यार ये तो सभी का प्रॉब्लम है, कैसा रहेगा अगर ये सोल्यूशन सभी को दिया जाए इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो मैं सभी से बातचीत किया, सभी जितना भी जो लोग हैं कमेंट्स में अपना, किसी ने तो लिखा था प्राउड इंडियन, किसी ने लिखा था कि अपने अपने हर एक ने अपने पॉइंट्स लिखे थे कमेंट्स में। बट कुछ लोगों ने बोला था कि मेरे लिए भी बना के दो, नंबर भी छोड़ा था। मैं वो नंबर पे कॉल लगाया, उनको पूछा कि सर आपको कौन सा स्कूल जाना है, आपके लिए थोड़ी ये हेल्पफुल है। वो बंदा बताया कि नहीं राज जी मेरा जो यूज़ है वो अलग है। मैंने बोला क्या? वो बोला आई एम अ न्यूज़पेपर वेंडर, मैं घर घर जाके न्यूज़पेपर सप्लाई देता हूँ। मतलब ही सेड कि मैं घर घर जाके न्यूज़पेपर सुबह डिलीवर करता हूँ। तो मेरा जो बिजनेस आवर्स है ना वो काफ़ी लिमिटेड है कि अगर सुबह 8 बजे के बाद मैं किसी को न्यूज़पेपर देता हूँ अपना, वो न्यूज़पेपर का वैल्यू नहीं है। तो मैं जितना ज़्यादा पेडल लगाऊंगा 8 बजे से पहले, उतना ज़्यादा मेरा बिजनेस फैलेगा। तो इट इज़ द ओनली थिंग। तो मैंने बोला ओके। तो बोला अगर मैं मेरा साइकिल इलेक्ट्रिक कर देता हूँ तो मेरा एक तो एफर्ट्स कम हो जाएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैटर कर पाऊंगा। और तब मुझे आइडिया हुआ कि ये मेरा क्या टारगेट ग्रुप है, किस लोगों को मुझे अपना मटेरियल, मेरा प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले करना चाहिए, कैसे सप्लाई करना चाहिए। तो वैसे ही ये चीज़ें बढ़ती गई। अभी आने वाले टाइम में जैसे कि पेडल रिक्शा जो है, सो लाइक अहमदाबाद में है ना, जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, गुजरात अहमदाबाद, तो इधर का पेडल रिक्शा का उतना चलन नहीं है, यहाँ मार्केट में आपको नहीं देखने को मिलेगा कंपेयर टू दिल्ली। दिल्ली में आप जाइए तो पेडल रिक्शा मिलेगा, करोल बाग जाइए आप, पहाड़गंज जाइए तो वहाँ पे देखने को मिलेगी। अहमदाबाद में अभी भी नहीं, पहले भी उतना नहीं मैंने कभी देखा। तो एक सज्जन पुरुष थे, उन्होंने बोला कि राज जी आपने साइकिल को तो इलेक्ट्रिक बनाया, ये तो एक शौकिया चीज़ है कि जिसको मर्जी हुआ उसने बना दिया। उनके लिए क्या किए जिनकी मजबूरी है। मैं बोला मजबूरी क्या होता है, मतलब मजबूरी से तो कौन पेडल लगाता है। माई एज वॉज 13-14 दैट टाइम। तो मैंने बोला कि ऐसा कैसे होता है मजबूरी। सो दे सेड कि मजबूरी मतलब कि पेडल रिक्शा जो आदमी चला रहा है उसको अगर आमदनी करनी है तो मजबूरी है, उसको पेडल लगाना ही है, बिना पेडल लगाए उसकी आमदनी नहीं होनी है। तो बेटर यू मेक दैट एफर्टलेस। फिर हमने पेडल रिक्शा के लिए कन्वर्जन किट दिया। फिर वैसे ही एक सज्जन पुरुष और आए, उन्होंने बताया कि राज जी आपने शौक के लिए भी बनाया, मजबूरी के लिए भी बनाया। उनके लिए क्या, जिनके पास ना तो शौक है ना मजबूरी है, पर उनको पेडल लगाना ही लगाना है। मैंने बोला ये आई डिडंट गेट दैट पॉइंट, मैंने बोला ये समझ नहीं आया। देन उन्होंने बताया कि जो दिव्यांग लोग होते हैं जिनके पास पैर नहीं है, उनको अपने हाथ से जोर लगा करके, मजदूरी से काफ़ी श्रम लगा करके उनको आवागमन के लिए ट्राइसिकल यूज़ करना पड़ता है जो दिव्यांग लोगों का रहता है। तो बोला उसको आप एफर्टलेस करिए। तो लेटर ऑन हमने उसको भी कंसीडर किया और वो चीज़ भी इंट्रोड्यूस किया। एंड देन आफ्टर लोगों ने बोला कि यार ये सब चीज़ जब इलेक्ट्रिक पे चलता है तो मेरे पास यार पेट्रोल का पुराना बाइक पड़ा है, उसको भी तो इलेक्ट्रिक बना दो, मतलब वो तो कबाड़ा हो गया। एट दैट टाइम गवर्नमेंट अपना पॉलिसी लेके आया था कि पुराने व्हीकल्स आप रीपास करवाना रहेगा एंड हेल्दी होना ज़रूरी है व्हीकल को रोड पे चलाने के लिए। तो उस टाइम फिर काफ़ी सारे व्हीकल स्क्रैप होना चालू हो गया। अभी भी काफ़ी व्हीकल्स आपको मार्केट में मिलेंगे जिनका एज या तो 1995 में या 1999 में जो व्हीकल्स किसी ने लिया हुआ है। तो आज वो व्हीकल हार्डली 5,000, 10,000, 8,000, 3,000 में बिकता है। कोई भी आप पुराना बाइक ले लो मार्केट में। तो व्हाट वी डू, वी एग्जैक्टली मेक दैट कन्वर्जन किट कि भाई वो बाइक ही इलेक्ट्रिक हो गया आपका।
तो वो चीज़ भी इंट्रोड्यूस किया और ये चीज़ काफ़ी अच्छे से चला। मैं एक बार वापस आऊँगा कि हमारा जो बिजनेस का जर्नी है, लाइक दैट एक एक करके चीज़ हमने इंट्रोड्यूस किया। न्यूज़ वाला आया, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। मीनवाइल एक यूट्यूबर थे जिन्होंने बोला कि राज जी आप हमें अपना किट भेजो और हमें एक वीडियो बनाना है। मैंने बोला ठीक है, यू कैन टेक दैट। अभी वो करने के बाद क्या हुआ, तब मुझे पता चला कि यूट्यूब का रीच क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एबीपी न्यूज़ पे आया है तो उसका ऑडियंस लिमिटेड है कि जिसको हिंदी पता है वही बंदा उसको लाइक करके रखेगा, ठीक है। सो मेजरली उसका सब्सक्राइबर जो है वो इंडियंस रहता है, या तो द इंडियंस विच बिलोंग्स टू अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल कोई जर्मनी में रह रहा है बट वो इंडियन आदमी है तो एबीपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करेगा। बट जो यूट्यूब का रीच है ना वो इन्फिनाइट है, वो वर्ल्ड में हर एक कंट्री में जाता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है यूट्यूब पे। दूसरा बात, बंदा यूट्यूब पे 10 बार नहीं 100 बार उसको रिप्ले करके देख सकता है। ही कैन सेव दैट वीडियो, ही कैन फाइंड दैट इजीली। बहुत आसान होता है कि न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पे जाके वीडियो ढूंढना वर्सेस सीधा यूट्यूब का जो चैनल है सब्सक्राइब करो, घंटी वाला बटन दबाओ एंड देन इजीली यू कैन फाइंड दैट थिंग्स एनीवे इजीली। तो वैसे ही मैंने दिया उनको। अब जब दिया तो फॉरेन से मुझे इंक्वायरी आना शुरू हो गया कि राजी हमें कन्वर्जन किट चाहिए, आप दोगे? अब वो इंक्वायरी विदेश से आया। मैं सोचा कि यार इसको मैं कैसे कैटर कर पाऊंगा। सो फाइनली आई हैड अप्लाइड फॉर माई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। मेरा एज 16 साल का था तब, माई एज वॉज 16 दैट टाइम एंड आई अप्लाइड। मैं अप्लाई तो कर दिया। सो डीजीएफटी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि आपको आईसी देता है। तो मैं अप्लाई किया, मैं वहाँ पे गया ऑफिस में, बोला ये क्या मजाक चल रहा है, आप कोई भी अप्लाई कर देगा। मेरा जो लॉयर था जो मेरे साथ थे उनको भी बोला कि यार आप किसी का भी, बोला ये माना ही नहीं, बोला इनका बिजनेस है, बोला एक्सपोर्ट करना है। तो आई गॉट दैट वन ऑर्डर फ्रॉम वन कंट्री, वैल्यू 8, 10, 15 हज़ार 10 हज़ार के आसपास होगा। उससे कोई देश की जीडीपी को फायदा नहीं होने वाला था, बहुत छोटा अमाउंट था ये। तो अभी क्या हुआ, 1 साल के अंदर अगर एक आदमी निष्फल होता है, असफल होता है, तो वो 3 बार प्रयास करता है, चौथी बार तो हार मानता है, 5 बार करने के बाद बोलेगा कि खत्म हो गया, 10 बार करने पे लोग गाली देना चालू करेंगे, बेवकूफ आदमी, मजाक उड़ाएंगे लोग, क्या आदमी है। मैं 19 बार रिजेक्ट हुआ, आई गॉट रिजेक्टेड 19 टाइम्स। 28 टाइम में अप्लाई किया। मतलब मेरा जो लॉयर था ना, जो वो भी बोला कि यार ये तुम्हारे पास कामकाज नहीं है या तो फिर तुम पागल आदमी हो, दो में से एक चीज है कि यार बंदा 19 बार फेल हो गया, 20वीं बार अप्लाई कर रहा है, जबकि पता है कि तेरे को लाइसेंस नहीं मिलने वाला। राजी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जब आप जब 20 बार सक्सेसफुल हुए तो आपकी तब उम्र क्या थी? मैं 16 साल का था जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, और जब मैंने पहली बार अप्लाई किया मैं 16 साल का था। 1 साल का पीरियड के अंदर मैंने 19 बार अप्लाई किया, मतलब फिक्स है, डाला एप्लीकेशन, पक्का पता रिजेक्ट होना है, दूसरी बार क्या रिजेक्ट होना है। तो मैं हर वक्त क्या करता था कि लाइक मोस्ट ऑफ तो जनरली इनका शोकोज नोटिस आता था या तो कुछ भी एक नोटिस टाइप ये लोग मेल करते थे। तो एट दैट टाइम मेरा जो सीए था वो बोलता था कि राजी आपको जाना है, वहाँ पे बुलाया है उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं क्या करता था कि तब तो व्हीकल था नहीं, मेरा इलेक्ट्रिक साइकिल भी था और मैं हर वक्त जाता था आता था। बट क्या हुआ, जब लास्ट टाइम मुझे बुलाया ना तो मैं इट वॉज 20th टाइम जब मैं अप्लाई किया उसको, मेरा एज तब 17 साल का था। ओके, मैं तब गया ऑफिस में, मैं तब ऑटो लेकर के गया था और ऑटो वाले को बोला कि तुम वेट करना, मैं अंदर जा रहा हूँ, अभी ये बोलेगा रिजेक्ट हो गया और मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। तो वो खड़ा था बाहर वेटिंग में, मैं अंदर गया, मैं बोला यस सर कहिए, गुड आफ्टरनून। तो बोला यस सर, यस राजी गुड आफ्टरनून। मैंने बोला यस सर, आपने मुझे बुलाया था, वो एप्लीकेशन किया है मैंने। तो ठीक है सर। तो बोला कि वाई यू नीड दैट। तो मैंने बताया कि सर मेरा तो 11 कंट्रीज़ का ऑर्डर है, आई हैव ऑर्डर रिक्वायरमेंट फ्रॉम 11 कंट्रीज़, और हाँ इसका वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं है, 1-1.5-2 लाख के आसपास का वैल्यू है। कोई देश की जीडीपी को, कोई अर्थतंत्र को उतना मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सपोर्ट करूँ अपने गुड्स को, फॉरेन में डिमांड है इसका। तो ही सेड कि ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने बोला ये आदमी मजाक कर रहे हैं क्या? मैंने बोला वाई सर कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या है, मेरा तो रिजेक्ट हो गया वैसे ही और आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो। ही सेड यू गॉट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। आई वाज हैविंग दैट बिग स्माइल ऑन माय फेस कि ये क्या बात है। एंड ही सेड दैट यू आर द यंगेस्ट वन इन इंडिया टू गेट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, यू मेड दिस इन द हिस्ट्री। आपने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है भारतीय तंत्र के अंदर की, लाइक भारत देश के अंदर, कि 17 साल का माइनर एज में आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अलोकेट किया गया है। एंड फॉर मी इट वाज वेरी हैप्पी थिंग। मैं रिटर्न गया, बाहर ऑटो वाला चिल्ला रहा था सर इतना वेटिंग हो गया, आप तो 5 मिनट बोले थे। मैंने बोला भाई ये तो इतिहास बन गया आज कि दैट आई बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू गेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। सो ऑन जर्नी आगे बढ़ता गया, लोगों का डिमांड आया, हमने उसको कैटर
एंटर किया, बाय जून 2019 हमने ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की स्थापना की। सो जो मेन कंपनी मेरा शुरू था दैट इज राज इलेक्ट्रोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका सब्सिडरी कंपनी जो है दैट इज ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। सो ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इज अ कंपनी जो कि पूर्ण रूप से केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का निर्माण करता है। एंड राज इलेक्ट्रोमोटिव्स जो है उसका मेन बिजनेस जो है वो कन्वर्जन किट्स का है, एज वेल एज ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर के नाम का एक कंपनी है जो कि 100% सब्सिडरी है राज इलेक्ट्रोमोटिव्स का, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाता है। सो जून 2019 में हमने नाम एक सोचा, काम चालू किया उस पर, एंड सो ऑन 4 मॉडल्स हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में लोगों का पहले तो वही है प्रॉब्लम समझा हमेशा कि क्या क्या उनको डिफिकल्टीज आ रहा था पुराने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो कि मार्केट में अवेलेबल है, एंड हाउ बेस्ट वी कैन सर्व देम। अगर जो मार्केट में चीज़ है वही चीज़ अगर हमें देना होता या वही देते तो कोई बंदा हमारा व्हीकल सिलेक्ट नहीं करता, नोबडी विल पिक अप दैट व्हीकल। बट एनी हाउ मैं काफ़ी टाइटली उसको समझा, पढ़ाई किया। अगर मेरी पढ़ाई के बारे में बात करें तो लाइक मैं 85 डेज चाइना में स्पेंड किया अपना। सो लाइक माई एज जस्ट गेट 18 ईयर्स कंप्लीटेड इन जनवरी 2019, एंड जून 2019 में मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम चाइना ट्रैवल किया। आई ट्रैवल्ड ओवरऑल 3 टाइम्स टू द चाइना इन डिफरेंट पार्ट्स, एंड ओवरऑल मेरा स्टे 85 डेज का है। आई ट्रैवल्ड 23,000 किलोमीटर्स इन चाइना ऑल अलोन। मेरा पहले का कोई ऐसा अनुभव नहीं था। मैं तो ये सोचा था कि चाइना चले जाएंगे, हाथ में मोबाइल है जिसमें गूगल है, दुनिया अपनी मुट्ठी में है। वहाँ जब लैंड हुआ ना मेरा फ्लाइट और ओपन किया तो इंटरनेट का रेट कुछ 1700 रुपये 1 GB का इंटरनेट का रेट था। और जब मैंने ओपन किया तो पता चला कि यहाँ तो गूगल चलता ही नहीं है, वहाँ पे गूगल फेसबुक सब कुछ बैन है चाइना में। गूगल बैन वो तो है, उतरने के बाद ban है, पता चला, correct. मतलब हालत खराब हो गया। एक तो 1700 रुपये का 1 GB इंटरनेट, तब तो इंडिया का भी रेट 250 रुपये था 1 GB इंटरनेट का, 250-300 रुपये 1 GB इंडिया का रेट था। सो दैट टाइम ये सारे चैलेंजेस फेस हुए, बट या द रियल एंटरप्रेन्योर इज द वन हु फेसेस द चैलेंज, ओवरकम दैट चैलेंजेस एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन दैट चैलेंजेस। सो इट इज हाउ मैं चाइना ट्रैवल किया काफ़ी सारा, बिकॉज चाइना का एक काफ़ी अच्छा पकड़ है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे। सो मैं इसलिए चाइना प्रीफर किया ट्रैवल करना। एंड देन आफ्टर दिसंबर 2019 में हमें अप्रूवल मिला इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जो है आईकेट से, कि जो आईकेट ने अप्रूवल दिया कि आपका व्हीकल्स रोड पे घूमने के लिए सही है, सुरक्षित है, एंड आप ये व्हीकल्स को रोड पे चला सकते हैं। सो फ्रॉम जनवरी 2020 वी स्टार्टेड अवर प्रोडक्शन, ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन हमने शुरू किया, एंड वी हैड स्टार्टेड एंड सेटल्ड अवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन अहमदाबाद। हमारा जो पहला प्लांट वो अहमदाबाद में हमने सेट किया। एंड देन आफ्टर बढ़ता गया थोड़ा थोड़ा व्यवसाय, एंड सबसे बड़ा चैलेंज तो वही आया कि मार्च 2020 में कोरोना शुरू हो गया। जनवरी में तो जस्ट हमने प्रोडक्शन शुरू किया और मार्च में कोरोना शुरू हो गया। सो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टाइम दैट वी हैड फेस्ड एट दैट टाइम, एंड वही आपदा को अवसर बनाना। तो जितना भी कोरोना का टाइम था तो उस समय हमने नेटवर्किंग में काफ़ी पकड़ बनाया कि जो भी लिंक्डइन है सोशल मीडिया साइट से, वहाँ पे हमने ग्रेटा का प्रेजेंस बनाया और लोगों से मुलाकात की, साझा हुए हम लोग, वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई। तो काफ़ी फॉरेन कनेक्शंस बढ़े हमारे, जो पहले तो थे ही, साथ ही साथ ये भी बढ़ गए। और उसके बाद मे बी पेंडेमिक एंड हुआ अक्टूबर 2020 के आसपास, वी हैड क्लोज्ड अवर डील ऑफ नेपाल। हमने नेपाल के अंदर ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम शुरू किया। वी हैड साइंड अप द एग्रीमेंट एंड स्टार्टेड द ऑपरेशंस इन नेपाल। एज वेल एज हमारा थॉट कभी भी ये नहीं रहा है कि लाइक हमें एक होता है ना स्वार्थी कि मैं अपने लिए करूँगा, गुजरात के लिए करूँगा, इंडिया के लिए करूँगा। आई एम द वन हु कंसिडर दिस लाइक वसुधैव कुटुंबकम, कि लाइक सभी लोग हमारा घर परिवार है, ये सृष्टि में जो भी लोग हैं वो सब हमारा परिवार है, और ये जो सृष्टि है ये हमारा घर है, हमें अपने घर को स्वच्छ रखना है। सो वी हैड लाइक वर्क विद द विजन टू मेक द कम्यूट एंड द मोड ऑफ कम्यूट अफोर्डेबल टू ईच एंड एवरीवन विद रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स। लाइक आवागमन का जो चीज़ है, साधन और संसाधन, साधन मीन्स वाहन का रूप हो गया, संसाधन मतलब ईंधन हो गया, वो सभी के लिए अफोर्डेबल हो, किफ़ायती हो, कि इस धरती का हर एक आम जन भी उसको अफोर्ड कर सके और वो आसानी से उसका उपयोग कर सके। साथ ही साथ जो हमारा धरती है, हमारी धरा है, जो हमारा घर है, उसको स्वच्छ रखें, ना ही हम किसी टाइप के कोई कार्बन फुटप्रिंट्स यानी कि किसी टाइप का कोई पोल्यूशन हम लोग करें। तो इट इज़ हाउ द जर्नी हैड स्टार्टेड ऑफ ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर। ग्रेटा जो वर्ड है इट्स अ जर्मन वर्ड जिसका अर्थ मोती होता है। सो मोती सा शुद्ध, मोती सा खरा,
मोती जैसा ही शाइनी, कितना भी रगड़ोगे वो उसकी शाइन अपनी है, और मोती जैसा निर्मल, मतलब इट डजंट हैव एनी पॉल्यूशन एनीवेयर ऑन द प्लेनेट अर्थ. सो इट इज़ हाउ द जर्नी इट स्टार्टेड. नेपाल में शुरू किया एंड लेटर ऑन हमने डीलरशिप देना शुरू किया. साथ ही साथ गुजरात गवर्नमेंट में हम एमपैनल हो गए एज अ वेरीफाइड सप्लायर. सो हमारे स्कूटर्स पे उन्होंने सब्सिडी देना भी शुरू किया. और देन आफ्टर इन द सितंबर 2021 वी हैड सेट अप अनदर बेंचमार्क इन द इंडस्ट्री, द वर्ल्ड हाईएस्ट अल्टीट्यूड इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम. विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन का शोरूम, जो कि लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्थित है, एयरपोर्ट से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि ग्रेटा का है. सो वी हैड गेट इट इनॉग्रेटेड वेरी gracefully. The inauguration has been done by श्री JT नामग्याल जी, the youth member of parliament, जो कि काफी एनर्जेटिक हैं. लाइक आपने लोकसभा के उनके सेशंस काफी प्रसिद्ध होते हैं. 2019 इलेक्शन चांस टू मीट विद उनका जो स्पीच था इट वाज वेरी फेमस. यस, धारा 370 को लेकर के जो था, सो इट वाज वेरी ऑसम. सो बस उनसे भी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया. ही हैड बीन देयर फॉर इनॉग्रेशन एंड देन आफ्टर वी हैड एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कॉन्टिनेंट एज वेल. हमने लिथुआनिया, जर्मनी के पास में एक देश है, वहाँ पे हमने हमारा स्कूटर को एक्सपोर्ट किया. एंड जैसे मैं अपना लाइफ में सीखा हूँ एक चीज़ कि कितनी भी बार आप असफल होइए, कभी भी पीछे मत हटो. तो वैसे ही मैं अभी तक तो बहुत बार रिजेक्ट हो चुका हूँ पिछले 1.5 सालों में, बट एक आत्मविश्वास है कि हम भी हमारा स्कूटर एक दिन यूरोप में चलाएंगे, और जितने भी रिजेक्शंस आएंगे हम उसको ओवरकम करेंगे. एंड आई होप कि ये जो इंटरव्यू हो रहा है आपका और हमारा, ये उस का साक्षी बनेगा कि लाइक द डे व्हेन आवर स्कूटर्स विल बी इन द यूरोपियन रोड, हम लोग इसी इंटरव्यू का क्लिप देखेंगे कि दैट यस वी हैव दैट कॉन्फिडेंट, कि यस ये कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, और उसी वजह से आज स्कूटर हमारी यूरोप में भी दौड़ रहे हैं. सो या इट इज द जर्नी. एंड रिसेंटली द लेटेस्ट न्यूज इज दैट वी हैड सेट अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन फरीदाबाद इन हरियाणा, जिसका सालाना जो क्षमता है जो 30,000 स्कूटर है. सो वी हैड स्टार्टेड अवर कंप्लीटली अ न्यू प्लांट इन फरीदाबाद, जो कि इंडिया का सेंटर ऑफ लोकेशन में स्थित है इन द NCR लोकेशन. सो इट हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 30,000 scooters per annum. So yeah, and always there is a growth out of comfort zone. Correct. So for us, it was very comfort zone to run a factory in Ahmedabad, but to reach everyone, to make a reach to an easy access to everyone, we had shifted our operation from Ahmedabad, Gujarat to Faridabad, Haryana. Oh. So yeah, it was the overall story. यस यस यस. राज जी, जो बातें आपने बताई एज अ 21-year-old बॉय, मतलब आप अभी लाइक आपकी उम्र 21 है, बट आपकी बातें जो है इट्स लाइक 45-50 ईयर, मतलब इतने साल का जिन लोगों को बिजनेस में एक्सपीरियंस होता है उन लोगों जैसी आपकी बातें हैं. और ऐसा अगर हर एक यूथ इंडिया का अगर सोचने लगा तो बहुत कम सालों में इंडिया एक अगले मुकाम पे पहुंच जाएगा. अभी भी हम अच्छा ही कर रहे हैं, बट जो अगला मुकाम होता है तो बहुत अच्छे मुकाम पे हम और जा सकते हैं. और ये जो सारी चीज़ें आपने बताई कि मतलब जैसे आप चाइना गए, वहाँ पे जो कोई कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट आता है उसमें, उसके साथ जो मोबाइल का गूगल नहीं है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें सीखना, देन इतने सारे जो अचीवमेंट्स हैं आपकी, तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है. और मेरे जैसे मतलब मैं एज अ यूट्यूबर आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यू आर एन इंस्पिरेशन टू द कंट्री. हर एक बच्चे के लिए आप इंस्पिरेशन हो. जो लोग भी अगर ये हमारा इंटरव्यू देखेंगे उनके लिए, अगर उनकी एज कुछ भी हो, बट आपसे ये सारी जो बातें हुई हैं उनसे कुछ ना कुछ वो सीखेंगे ही. बट मुझे जाते जाते बस एक चीज़ आपसे पूछनी है कि आप क्या बताओगे यूथ ऑफ इंडिया कि अगर उनको अचीवमेंट चाहिए, जैसे आपने बोला कि फेल्यूर तो आते रहेंगे आपको, बट अगर आपको लाइफ में अचीवमेंट्स चाहिए सारे, जो आपको सक्सेसफुल बनना है, तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आप बताओगे? या चेतन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक्स दैट आपने इतना अच्छे से एड्रेस किया एंड फॉर दिस वंडरफुल फॉर दिस वंडरफुल सेशन ऑफ द इंटरव्यू. एंड या आई हैव अ मैसेज फॉर द यूथ कि जो लोग भी अभी एंटरप्रेन्योरशिप पे जा रहे हैं, या इवन जो लोग भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं आगे, सो मेनली डियर फ्रेंड्स, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, फॉलो योर पैशन. आप अपने पैशन को फॉलो करिए, जो भी आपका जुनून है आप उसको फॉलो करिए.
जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, आप उसी को फॉलो करिए, सक्सेस विल फॉलो यू। सो एक कोट है अंग्रेजी में कि फॉलो द पैशन, सक्सेस विल फॉलो यू। सो इट इज़ द ट्रू थिंग, बट डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू हैव द परसिवरेंस। आपको दृढ़ता के साथ अपने आप में आत्मविश्वास भी रखना होगा। कितनी सारी मुश्किलें आएंगी, कितनी सारे लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स भी देंगे, बट आपको हमेशा अपने आप में विश्वास रखना है और उसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। आपको अपने लक्ष्य को लेकर के भी बड़ा क्लैरिटी होना ज़रूरी है, एंड यू जस्ट फिक्स दैट गोल, जस्ट वर्क डे एंड नाइट फॉर दैट सेम। यू नीड टू हैव डेडिकेशन एंड ऑलवेज ट्राई, कीप ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड, एंड द सक्सेस इज ऑलवेज देयर इन द नेक्स्ट ट्राई। आप जितनी बार फेल हो रहे हैं ना, हमेशा सोचिए कि वो फेलियर जो है वो आपको अगले ट्राई में सक्सेस देने के लिए हुआ है। सो इट इज द मैसेज फ्रॉम माई सेल्फ टू द यूथ कि आगे कैसे, या यू कैन से दैट यू नीड टू हैव द परसिवरेंस विद द डेडिकेशन एंड एज वेल। एक और चीज़ चेतन जी मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा, जो ऑडियंस है, जो लोग सुन रहे हैं, कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सी लाइक आई एम नॉट मच इन टू द एजुकेशन सिस्टम। मैं काफ़ी सारा स्कूल भी चेंज किया, सो आई एम नॉट अ गुड वन टू कमेंट ऑन दैट, बट आई हैव रिक्वेस्ट दैट जब मैं यूथ को मिलता हूँ या यूथ को देखता हूँ, तो एक चीज़ मैं नोटिस किया कि जो बंदा मेरे यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है या जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, किसी स्कूल में हम जाते हैं तो टीचर या कोई है वो क्वेश्चन भी देते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को बना पाए, कैसे एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ से निकले। तो आई हैव अ मंत्रा एंड अ रिक्वेस्ट फॉर देम कि आप अपने करिकुलम में ज़्यादा नहीं बट 10% या 8% भी इंक्लूजन करिए आप एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। अगर मैं सीधा उदाहरण दूं तो एक बच्चा जिसने भी 12वीं पास किया है, वो बीकॉम या तो BBA या तो BTech करने के लिए जा रहा है या BA करने के लिए जा रहा है, वह स्टूडेंट को लीव एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखना है ना, ये उसको अच्छे से आता है। अगर मैं बोलूँगा ना कि हेल्प मी टू ड्राफ्ट एन लीव एप्लीकेशन लेटर, ही विल डेफिनेटली डू इट। वो हमें 3rd 4th स्टैंडर्ड से सिखाया जाता है। बट द क्वेश्चन कम्स कि अगर मैं उसको बोलूँ कि डियर हेल्प मी टू ड्राफ्ट एन ऑफर लेटर, हेल्प मी टू ड्राफ्ट एन अपॉइंटमेंट लेटर, उसको नहीं पता है, ही इज जस्ट आउट ऑफ दैट टास्क कि सर ये तो मैं कभी नहीं सीखा, ये स्कूल में कभी नहीं सिखाया। तो फ्रेंड्स, टीचर्स, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, अगर हम लोग अगर हमारी यंगर वंस को ये चीज़ नहीं सिखाएंगे, हम लोग उनको जिम्मेदारी नहीं देंगे, हम लोग उनको कभी एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से काम करना नहीं सिखाएंगे, हम हमेशा अगर उनको लीव एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे, सो हम लोग कभी भी एंटरप्रेन्योर्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। हम एक किसी एंटरप्रेन्योर को इस अच्छी सी दुनिया को गिफ्ट नहीं कर पाएंगे। एंड द इंडिया इज अ लैंड ऑफ वंडरफुल माइंड्स, एंड काफ़ी सारे वंडर्स क्रिएट किए हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है। काफ़ी सारे विश्व की संस्थाएं हैं जिनके जो लीडर्स आप देखेंगे वो इंडियन हैं। सो आई वुड लाइक टू गेट दैट न्यू इंडिया। एंड इंडिया, भारत तो काफ़ी धनिक है अगर बोला जाए तो, क्योंकि सबसे बड़ा धन युवा धन है और वो भारत के पास बहुत अधिक मात्रा में है। सो इस धन का अच्छे से हम उपयोग करें और हमारी इस धरा को गर्व महसूस करें। करेक्ट। राज जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, आपकी कंपनीज के बारे में, आपके सक्सेस मंत्र आपने बताए, जो यूथ है हमारा उनको सक्सेसफुल कैसे बनना चाहिए उसके बारे में आपने सारी चीज़ें बताई। राज जी, रियली थैंक यू। और ये एक मेरी विश है कि मैं आपके यहाँ पे आऊँ, लाइक गुजरात में आऊँ और एक हम फेस टू फेस भी इंटरव्यू करें। आपकी कंपनी भी हमें देखनी है, वो सारी चीज़ें हम कर सके फेस टू फेस। तो होप जल्दी वो दिन आए। एंड थैंक यू सो मच राज जी फॉर बैंटर विद चेतन में आने के लिए। या ऑलवेज वेलकम चेतन जी, आप कभी भी आइए। इट्स रियली अ प्लेजर टू कनेक्ट विथ यू एंड टू बी ऑन दिस सच वंडरफुल प्लेटफॉर्म। नमस्ते, थैंक्स वंस अगेन। यस।